आगे बढ़ेंगे। अनंत कुमार हेगड़े मुसलसल बेतुके बयानात दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हिंदू जागरण विवेद के स्टेज से अनंत कुमार हेगड़े ने हिंदू लड़की को छूने वाले हाथ को काटने वाला बयान दिया और अब उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस सदर दिनेश गुंडूराव पर जाती हमला किया। दरअसल दिनेश गुंडूराव ने हेगड़े के साबिका बयान की नुक्ताचीनी की थी। राव की नुक्ताचीनी पर अनंत कुमार हेगड़े ने दिनेश गुंडू की अज़दवाजी जिंदगी को अवामी बहस में घुसेटने की कोशिश की है। हेगड़े ने दिनेश गुंडू को मुस्लिम खातून के पीछे चलने वाला बताया है। मातोश्री में शिवसेना की मीटिंग के बाद शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई का दर्जा रखती है और हम अपनी शर्तों पर सियासत करते हैं और सियासत जारी रहेगी। हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी की बात उद्धव जी ने कही है, हम पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र में वी आर बिग ब्रदर, हम बड़े भाई है, हमेशा रहे हैं और उस नाते इस देश की और राज्य की हम राजनीति करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से अमित राय हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त की अपडेट जानना चाहेंगे मीटिंग के हवाले से। देखिए, निश्चित तौर पे 2 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक के बाद जिस तरह से संजय राउत के तीखे तेवर हमने देखे, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपने ही कंडीशन पे जो है राजनीति करते हैं, अपने टर्म्स पे राजनीति करते हैं और हमें बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी प्रपोजल नहीं आया है और हम ही महाराष्ट्र में बड़े भाई हैं। यानी कहीं न कहीं जो है संजय राउत ने फिर जो है गेंद जो है बीजेपी के पाले में डाल दी है। वही कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि जालना में जो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उसके बाद जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे ने भी यही कहा कि हम साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ये निर्णय आखिरी शिवसेना को लेना है। और अब शिवसेना का ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया है। यानी कहीं न कहीं इस मामले को और घसकाने की जो है कोशिश की जा रही है। दोनों जो है एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं, लेकिन निर्णय अभी तक बिल्कुल नहीं निकल रहा है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना का बयान आया कि महाराष्ट्र में हम ही बड़े भाई बने रहेंगे और पहले भी थे, इसका ये अनुमान लगाया जा रहा है इस बयान का कि निश्चित रूप से शिवसेना इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है और अगर मानेगी भी तो अपनी कंडीशन पे जो है मानेगी। लेकिन इसमें ये निकल कर सामने आ रहा है कि पिछली बार जो है जहां तक शिवसेना ने जो 18 सीट जीती थी और 23 सीट जीता था बीजेपी ने, तो क्या शिवसेना की शर्तों को लेकर उनके बड़े भाई को लेकर क्या बीजेपी अपनी कुछ सीटें छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? यानी कहीं न कहीं पेच अभी भी फंसा हुआ है और शिवसेना की इस बयान ने साफ तौर पे कह दिया कि वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाली है और ना ही वो बीजेपी से सामने से आकर हाथ मिलाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कौमी सदर अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बहादुरों की सरजमीन है। यहाँ के बहादुरों ने 4 परमवीर चक्र अवार्ड हासिल किए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के हौसले पस्त हो चुके हैं। आने वाले वक्त में भी अवाम बीजेपी का साथ देगी। ये हिमाचल उन राज्यों में से है जिनके जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान देते नहीं झिझकते। एक ही प्रदेश ऐसा है देश में जिसको 4 परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान मिला है। 4 परमवीर चक्र। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश वासियों ने बनाई, 4 की 4 सीटें मोदी जी की झोली में आपने डाली। इसका परिणाम आया केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल की माताओं, बहनों और भाइयों के आशीर्वाद से कि हम देश के जवान को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, देश के जवान का सम्मान करेंगे।